एक नगर में मतिमण नाम का ग्वाला रहा करता था। वह ग्वाला सेठ जी की गाय को ले जाकर जंगल में चराने का कार्य किया करता था। एक दिन जब वह जंगल में गाय लेकर गया तब उसमें से एक गाय कम हो गई। ग्वाला बड़ा ही चिंतित हुआ। उसने यह सोचा कि यदि एक गाय मैं कम लेकर जाऊंगा तो मेरे सेठ जी मुझे बड़ा दंड देंगे। जंगल में उस खोई हुई गाय को ढूंढता रहा। तब उन्हें दिगंबर साधु के दर्शन हुए। वह रात भर दिगंबर साधु के शरीर पर गिरने वाली ओस की बूंदें हटाता रहा। तब वह ओस की बूंदें दिगंबर साधु के शरीर से हटाते हैं। तब महामुनि की आंखें खुली और उन्होंने उस ग्वाले की भक्ति को देखकर सारी कथा सुनी। तब उन्होंने उस ग्वाले को नमोकार महामंत्र दिया कि दुख सुख में इस मंत्र का स्मरण करना। वह ग्वाला वहां से निकलकर नमोकार महामंत्र को जपता हुआ चला गया। तब उसने अचानक देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर वह खोई हुई गाय खड़ी हुई है। उसके पास पहुंचने के लिए उस ग्वाले ने नदी में छलांग लगा दी और नदी में एक नुकीली लकड़ी के कारण जो उसके पेट में धंसी, उसके कारण उस ग्वाले की मृत्यु हो गई। अंत समय उनके मुख से श्री मंत्र का स्मरण चल रहा था। कर्मों का उदय हुआ। वह मतिमण नाम का ग्वाला उस राज्य में उसी सेठ के घर में पुत्र के रूप में जन्मा और उधर राजमहल में महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया जिसका नाम धात्रीवाहन हुआ। सेठ के बेटे का नाम सुदर्शन। यह दोनों राजा के पुत्र और सेठ के पुत्र की शिक्षा सभी संस्कार साथ साथ हुए। तो चलते हैं और प्रारंभ करते हैं। वह राजकुमार धात्रीवाहन उस राज्य के राजा हुए और श्रावकों में श्रेष्ठी धनाढ्य उधर सेठ सुदर्शन हुए। तो यह मित्रता की कहानी किस प्रकार शील व्रत की रक्षा होती है इस कथानक के माध्यम से देखेंगे। 10 मिनट का समय आप ज्यादा लग सकता है, इसलिए कोई भी कार्यक्रम के बीच से उठकर नहीं जाएगा। चलिए, बोलिए आदिनाथ भगवान की। उस नगर में जिसमें सेठ सुदर्शन जी रहते थे, राजा धात्रीवाहन के राज दरबार में एक पड़ोसी राज्य से राज के पुरोहित आए हैं एक अमूल्य हार लेकर, ताकि उस हार को जो कोई खरीद ले तो उनके सेठ जी उनके यहाँ अपनी पुत्री का विवाह करें। पहला दृश्य आप सभी के बीच में। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। लाया रे लाया, लाया जी लाया, हीरो का हार में लाया जी लाया, लाया जी लाया, लाया जी लाया, हीरो का हार में लाया जी लाया। लाया जी लाया, लाया जी लाया, हीरो का हार में लाया जी लाया, लाया जी लाया, लाया जी लाया, हीरो का हार में लाया जी लाया।
ये मेरे पास एक अमूल्य हार है और मेरे सेठ जी ने यह हार मुझे दिया है। कहते हैं कि जो भी इस हार का मूल्य चुका देगा, सेठ जी अपनी पुत्री का विवाह उसके घर में कर देंगे। अरे कोई है जो इस हार का मूल्य चुका दे और बनना चाहे दूल्हा? अरे अशोकनगर में कोई नहीं है जो दूल्हा बनने की इच्छा रखता हो। अरे कोई है जो बनना चाहता है दूल्हा? देखो वो भाई साहब कह रहे हैं कि हम तो एक ही घरवाली से परेशान हैं। अरे कोई है? अशोकनगर का मुख्य चौराहा, इस चौराहे पर सेठ धन्नामल की दुकान। सेठ जी को आवाज लगाता हूँ, उन्हें बुलवाता हूँ। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे क्या बात है भाया, तूने यहाँ आकर क्यों शोर मचाया? बोल, क्यों आया? मैं सेठ जी आपको एक अमूल्य हार देना चाहता हूँ। इस हार को जो भी खरीदेगा, सेठ जी अपनी पुत्री का विवाह उसके घर में कर देंगे। अबे मूर्ख कहीं के, मेरा विवाह हो चुका है। आपका कोई भांजा होगा, मेरा कोई भांजा नहीं है। आपका कोई पोता होगा, मेरा कोई पोता नहीं है। आपका कोई भतीजा होगा, मेरा कोई भतीजा नहीं है। ऐसा क्या कोरोना में सारा खानदान मर गया? अबे खानदान मरे तेरा। मोरा कहीं के, जब मेरे घर में कोई है ही नहीं तो इस हार को खरीद के विवाह करूंगा किसका? 4 साल हो गए मैं अपनी घरवाली के पास नहीं गया। इस हार को खरीद लो ताकि मैं अपने घर जा सकूं। खरीद लीजिए। सेठानी जी के साथ एक बहू और घर में रख लीजिए। चुप हो जा। पहले मुझे अपना हार देखा कैसा है। ये देखिए मेरा हार। हाय 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 हाय। ये सच्चा है, बिल्कुल मेरे से ज्यादा सच्चा है। देख भाई, मैं इसे खरीद तो लूंगा, लेकिन पहले जाकर रसायन में इसकी जांच करूंगा। अगर ये सच्चा हुआ तो खरीदूंगा, अगर ये झूठा हुआ तो तू गया। ठीक है, आप जल्दी जाओ और जल्दी आओ। मैं अभी गया और पता नहीं कब आऊंगा। मूर्ख कहीं के, तू भी झूठा और तेरा हाल भी झूठा है। मेरा सर ऊपर हुआ करता था, लेकिन आपने मेरे पाँव ऊपर कर दिया। अभी तू सारा का सारा ऊपर जाएगा। निकल यहाँ से। मुझे मेरा हार दे दो। तेरा हार मैंने जैसे ही रसायन में रखा, वो हार तो गल गया, लेकिन मेरा हार तो सच्चा था। अगर आपने मुझे मेरा हार नहीं दिया तो सेठ जी तो मुझे फांसी पर लटका देंगे। उनकी बेटी का विवाह होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। मुझे मेरा हार दे दो। निकल जा। मैं राजा जी के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। निकल जा। मैं राजा जी से जाकर तुम्हें फांसी लगवा दूंगा। निकल जा। देखना, राजा जी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। अरे चला जा, चला जा, निकल यहाँ से। श्राद्ध खा के जाऊंगा तुम्हारा। अबे चला जा। श्राद्ध के नाम पर पगड़ी भी निकाला।
देखो, इस पंडित के बच्चे को बताना नहीं, हार तो इसका अच्छा है और सच्चा भी है। बस मेरे मन में आया तो मैंने रख लिया। सेठानी, अरे ओ सेठानी, अरे कहाँ गई भाग्यवान? कहीं मुझे प्रसन्न करने के लिए मर तो नहीं गई? राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, जय हो। राजा जी मैं बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, न्याय कीजिए। सावधान, होशियार, महाराजा धात्रीवाहन राज दरबार में पधार रहे हैं। कौन हो तुम? मैं पुरुष हूँ। लेकिन रोते क्यों हो? क्योंकि मैं पुरुष हूँ। बोलो, यहाँ क्यों आए हो? महाराज धीराज में आपके राज्य में आकर लूट गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब दुख में रहे तो आपको समझ में क्यों आए? ठीक ठीक कहो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम उस सेठ के बच्चे को फांसी पर लटका दो। लेकिन पहले बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है जो तुम रोते हो? महाराज धीराज सुनिए, मेरे सेठ जी ने मुझे एक अमूल्य हार दिया था। उस अमूल्य हार को लेकर मैं नगर नगर भटकता रहा। नगर नगर जाकर मैं बोलता रहा कि जो भी इस हार का मूल्य चुकाएगा, इस हार के मूल्य के बदले वो सेठ जी अपनी लड़की का विवाह उसके घर में कर देंगे, उसके घर में कर देंगे। मैं सबसे पहले इधर गया, उधर गया, पूना गया, विदिशा गया, भोपाल गया, उसके बाद मैं अशोकनगर आया। अशोकनगर में विधान चल रहा था। वहाँ के बच्चों से मैंने पूछा कि विवाह करोगे, विवाह करोगे? उन्होंने मेरी खोपड़ी पर थप्पड़ मारकर बोला हम तो विवाह करें। फिर मैंने एक नगर के चौराहे को देखा, नगर के चौराहे को मैंने देखकर धन्नामल की दुकान थी, धन्नामल की दुकान पर मैंने जाकर पूछा कि विवाह करोगे? कि वो भतीजा नहीं है, भांजा नहीं है, बेटा नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने बोला इस अमूल्य हार को उसने बोला कि मैं इसका रसायन में जांच करूंगा। रसायन में जांच कर बोलता है कि तू झूठा, तेरा हाथ झूठा, हाथ तेरा गल गया है, गल गया, गल गया, तेरा हाथ नहीं मिलेगा। मैंने बोला राजा के पास जाऊंगा। वो कहता है राजा के पास जाए, महाराजा के पास जाए, मेरे पास तेरा हाथ नहीं है। ये क्या है? ये 3 किलोमीटर लंबा तुम्हें दुख समझ में नहीं आया? मुझे सेठ धन्नामल ने मेरा हार ले लिया। तुम सच कहते हो? हाँ। तो सेठ धन्नामल को बुलाया जाए। हाँ, उसे बुलाया जाए, उसका राज तिलक करवाया जाए। पता नहीं तुम्हें राजा किसने बनाया। 10 मिनट को मुझे बना दो, आधा राज्य फांसी पर लटका मिलेगा। ठीक है, सेठ धन्नामल आते ही होंगे। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। क्यों सेठ जी, तुम उस पंडित को जानते हो? कहाँ है पंडित? तुम्हारे पीछे खड़ा है। मेरे पीछे खड़ा है? ना 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 ना, मेरे पीछे कोई नहीं है। अपने दाईं ओर देखो। अपने दाईं ओर देखो, मेरे दाईं ओर कोई नहीं है। तुम्हें पंडित जी पीछे खड़े हुए नहीं दिख रहे हैं? मुझे तो आप भी आधी दिख रहे हैं। क्यों हो जाओ? पंडित जी पीछे खड़े हैं। अरे इधर देख ले, इधर देख ले, इधर देख ले, मैं इधर खड़ा हूँ। नहीं तो मेरा हाथ दे
से तेरा श्राद्ध खा लूंगा। निकल जा। सेठ जी, जी महाराज, ये क्या कर रहे हो? पंडित जी से पूछ रहा था कि चाय पियोगे क्या? इन पंडित जी का कहना है कि इनका अमूल्य हार तुम्हारे पास है। मेरे पास अमूल्य हार है और मुझे पता भी नहीं है। इस पंडित का विश्वास कर रहे हो? ये झूठा है। अरे मिले मित्र से मित्र मिले, मिले मित्र से मित्र, मिले मित्र से मित्र मिले, मिले मित्र से मित्र। राजा और सुदर्शन जी का मिलना बड़ा विचित्र। मिले मित्र से मित्र मिले, मिले मित्र से मित्र। तुम मेरे मित्र नहीं, मेरे बिल्कुल भाई जैसे हो। मित्र सुदर्शन, जब भी मेरे इस राज्य में कोई संकट या विपत्ति आती है, तब तक तुमने अपनी बुद्धि, अपने विचारों से मेरा सहयोग किया है। आज राज दरबार में एक पड़ोसी राज्य के पुरोहित आते हैं और कहते हैं कि धनाढ़ सेठ धन्नामल ने उनका हार चोरी किया है। इसलिए इस राजमहल, इस राज दरबार में जितना अधिकार मेरा है, उतना अधिकार आपका भी है। इसलिए इस विपत्ति का समाधान आप करें और आप यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रजाजन मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई सुदर्शन का न्याय प्रणाली को देखें। देखिए कि किस प्रकार मेरा मित्र इस संख्या का समाधान करता है। पंडित जी। हाँ जी। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ देर पहले पूरी रामलीला मैंने राजा जी को सुनाई है। समझ में तो उनकी भी नहीं आई, आप क्या समझोगे? मुझे थोड़ा बताओ। थोड़ा? पूरी 4 किलोमीटर लंबी यात्रा कराई थी। सुन के बोलते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आया। राजा जी बड़े भोले हैं। तो उनका मुकुट मेरे सर पर रखवा दो, सब भोलापन निकल जाएगा। अरे हुआ क्या है तुम्हारे साथ? ये जो राक्षस पीछे खड़ा है, इसने मेरा अमूल्य हार यही लौटा कर देता नहीं है। मैं बात करता हूँ। हाँ बात करो, मिल बांट कर खाने की बात करो। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। तेरी चाची नहीं आई बेटा? वो तो घर पे है, तो मुझे भी घर ले चल। राजा तो तेरा मित्र है, अपने राजा को राजमहल में ले जा, मैं भागकर अपने महल चला जाऊंगा। चाचा जी, ये पंडित जी कहते हैं कि इनका अमूल्य हार आपके पास है। बेटा, जीवन में एक ही हार देखा था, तेरी चाची के हाथ में। वो भी उसने जयमाला होते हुए मेरे गले में पहना था। ना मैं इस पंडित को जानता, ना इसके हार को जानता। ठीक है राजा जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। बस मैं सेठ जी के घर तक गया और यूं आया। राजा जी। क्या हुआ? ये राक्षस मुझसे बार बार पूछता है कि भटूरे खाएगा क्या? सेठ जी, तुम इतना आतंक उतार रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, इन्हें समझाओ कि अगर ज्यादा उड़ोगे तो फांसी पर 2 बार लटका दिए जाओगे।
मोरा कहीं के तू यहाँ से चला क्यों नहीं गया है? तू यहाँ से भाग क्यों नहीं गया है? तू गया क्यों नहीं? राजा जी, बोलो सुदर्शन। ये देखिए राजा जी, ये वो अमूल्य हार है। इसका अर्थ यह हुआ कि सेठ धन्नामन ने उस पुरोहित के साथ धोखा किया है। मैं सेठ धन्नामन को अवश्य कठोर दंड दूंगा, लेकिन ये न्याय प्रणाली तुम्हारी है। इसलिए मित्र सुदर्शन, तुम ही शंका का समाधान लेकर आए हो। सारे प्रजाजनों के सामने तुम ही इस न्याय विधान को संपादित करो, जैसे अब क्या है। पंडित जी। हाँ जी। तुम्हारा हार की कोई पहचान है? क्या पहचान है तुम्हारे हार की? महिलाएं उसे अपने गले में पहनती हैं। कोई विशेष पहचान? हाँ, ऊपर उसमें धागा है, नीचे हीरे मोती लगे हैं। ऐसे तो सभी हार होते हैं, कोई विशेष पहचान है? हाँ, विशेष पहचान ये है कि वो महिलाओं के लिए बना है। या तो कोई पहचान बता दो, नहीं तो ऐसे नहीं मिल पाएगा। याद आया। मेरे हार के पीछे एक स्वास्तिक का चिन्ह है। देखो, ये तो नहीं। यही है, यही है। रुको, शांति रखो। चाचा जी, हाँ बेटा। ये देखो। कहाँ देखूं? इधर देखो। किधर देखूं? यहाँ लाए। अरे मर गया। बेटा ये बता, तू ये हार कहाँ से लाया? मैं आपके घर गया, मैंने चाची से कहा कि चाची, चाचा ने जो हार दिया है वो हार मुझे दे दो। यदि हार राजा जी के पास नहीं पहुंचा तो चाचा जी को आज मृत्युदंड मिल सकता है। ये महिलाओं में भगवान ने बुद्धि क्यों नहीं दी है? मैं तो खुद बोल कर आया था कि मरने के बाद खुद आ जाऊंगा। 7 घड़ों के नीचे ये हार रखा था, उस सेठानी ने ये निकाल कर पैसे दे दिया। सेठ धन्नामन, तुमने हमारे राज दरबार में खड़ा होकर झूठ कहा है। इसलिए हम तुम्हें 6 माह का कारावास देते हैं। जाओ यहां से। पंडित के बच्चे, तूने मुझे मरवा डाला। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मर गया। मैया। पंडित जी। हाँ जी। तुम उनके साथ क्या कर रहे थे? मैं उनसे पूछ रहा था कि भोजन पानी करोगे क्या? लाइए, अब तो मुझे मेरा हार दे दीजिए। ये लीजिए अपना हार। महाराज, आपके जैसा राजा मैंने युगों तक नहीं देखा। आपके मित्र जैसा भाई, भाई जैसा मित्र मैंने कभी नहीं देखा। आपकी जय हो, आपकी जय हो। लेकिन महाराज, एक सुझाव देना चाहता हूँ। बोलो।
बरसात का मौसम चल रहा है, राजमहल की थोड़ी लाइट का सिस्टम ठीक करवाओ। ये मेरी समस्या है, ये आपकी समस्या थोड़ी ना है। अरे हमारा तो बताने का काम है, बता कर जा रहे हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मित्र सुदर्शन, तुमने यह न्याय विधान दिया, हमारे साथ साथ ये प्रजाजन भी अति प्रसन्न हुए। होली उत्सव आ रहा है, इसलिए हम तुम्हें पूरे परिवार के साथ इस होली उत्सव के लिए निमंत्रण करते हैं कि जब तक तुम आ नहीं जाते तब तक इस राज्य में कोई भी रंगोत्सव नहीं मनाएगा। सबसे पहले हमारे हाथों से तुम्हारे चेहरे पर रंग और गुलाल लगाया जाए। चलो सुदर्शन, आओ। महाराजा धात्रीवाहन महारानी गजवाहिनी के साथ रंगोत्सव महल में पधार रहे हैं। राजा जी की जय हो। आओ मित्र सुदर्शन। महारानी, ये मेरे मित्र मेरे भाई से भी बढ़कर हैं। इनसे मिलो, ये है सुदर्शन। रानी जी की जय हो। लेकिन सुदर्शन, इस होली उत्सव में तुम्हें अपनी पत्नी और अपने बेटे को भी लेकर आने के लिए कहा गया था। महाराज, मेरे घर पर भी अतिथि हैं। मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को किसी विशेष अवसर पर अवश्य महल में लेकर आऊंगा। मैं इस बार के लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। महारानी, यदि भगवान ने हमें सबसे प्यारा कोई उपहार दिया है तो वह मेरा मित्र सुदर्शन है। जब जब इसे अपने हृदय से लगाता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा बल 2 गुना बढ़ रहा है। अब विलंब ना करो, अपने हाथों में रंग गुलाल की थालियां उठाओ। सारे प्रजाजन तुम्हें रंगोत्सव मनाते हुए देखने के लिए लालायित बैठे हैं। आओ सुदर्शन, चलो महारानी, आओ। अरे होली खेले महाराजा महलों में, होली खेले महाराजा, होली खेले महाराजा महलों में, होली खेले महाराजा। होली खेले महाराजा महलों में, होली खेले महाराजा, होली खेले महाराजा महलों में, होली खेले महाराजा। प्रजाजनों, अरे नीचे भी हमारी प्रजा बैठी है, उनके मुंह पर भी रंग लगाओ, लाल रंग लगाओ। महाराज बिल्कुल बंधन लगा दूं। हाँ,
होली उत्सव में सम्मिलित करो। होली खेले महाराजा मेलो में, होली खेले महाराजा, होली खेले महाराजा मेलो में, होली खेले महाराजा। ए बच्चों, ये देखो, तुम्हें नृत्य करके मैं दिखाऊंगा। मन डोले मेरा तन डोले, मन डोले मेरा तन डोले, मेरे रंग का गया करार रे, अब कौन बजाए बांसुरिया। राजा जी की जय हो। महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अच्छी बात है सुदर्शन, लेकिन इस बार अपनी पत्नी और अपने पुत्र को भी महल में लेकर आप जैसे आ गया, जैसे आ गया। राजा जी की जय हो। बोलो। महाराज 2023 की होली में आपने कहा था कि आने वाली होली को कंबल बटेंगे, तो लाओ हमारे कंबल। मुझे याद है कि मैंने कहा था कि तुम्हें कंबल मिलेंगे, लेकिन अभी कंबल मिलने में 2-4 दिन का समय लग सकता है। सरकार की तरफ वादे कर लेते हो, निभाते नहीं हो। महाराज ये तो बताओ कि हमें किस प्रकार से कंबल मिलेंगे। एक परिवार को एक कंबल दिया जाएगा। मेरे साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्यों हो जाएगी? क्योंकि महाराज एक कंबल में मेरी 2 घरवाली और 12 बच्चे कैसे सो पाएंगे। तो ये तो तुम्हारी समस्या है। समस्या सरकार की होती है। पत्नियां कितनी हो, बच्चे कितने हो, सरकार के ऊपर थोप। अरे भाई चलो, तुम्हारी 2 पत्नी है, तुम्हें 2 कंबल मिल जाएंगे। जय हो कंबल वाले बाबा की, जय हो जय हो जय हो। आओ आओ चलो। महाराज की जय हो। अब तुम्हारी क्या समस्या है? मेरी समस्या तो उससे भी बड़ी है। क्या? उसकी 2 पत्नियां हैं, मेरी एक पत्नी भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? कंबल की जगह पत्नी मिल जाएगी क्या? बच्ची हो जाओ। महाराज मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने हमें कंबल दिया, भगवान आपको रजाई दे, लेकिन महाराज कंबल के साथ एक चारपाई और मिल जाती तो बड़ा मजा आ जाता। देखो, इस वर्ष मैं तुम्हें कंबल दूंगा, अगले वर्ष मैं तुम्हें चारपाई दे दूंगा। मतलब जब तक चारपाई बिछाएंगे तब तक कंबल फट जाएगा। चलो ठीक है, मैं रानी जी से पूछ कर बताता हूँ। रानी जी से पूछोगे, रानी जी तो वैसे हमारी खाल उतरवा लेंगी। महारानी, वो कहता है कि कंबल के साथ एक चारपाई और मिल जाती। हाँ, मैं तो कहती हूँ इन्हें सोना चांदी हीरे मोती जो भी मन करे वो सब दे क्यों नहीं देते।
एक काम करो, इन्हें इस राज्य का राजा क्यों नहीं बना देते? देखो भाई, राजा जी कुछ मत बोलो, तुम्हारा मुंह देखकर सब लग रहा है। इतना तो पता चल गया कि पत्नी से हम ही नहीं राजा भी डरते हैं। देखो तुम्हें एक कंबल और एक चारपाई अवश्य मिल जाएगी। अब जाओ यहाँ से। जय हो अकेले राजा जी की जय हो, अकेले राजा जी की जय हो। महाराज की जय हो। तुम कौन हो? महाराज यार, मैं आपके राज्य का एक वो हूँ कर्मचारी। आपने हमें कंबल दिया, आपने हमें चारपाई दी, एक बिछाने के लिए बिस्तर और देगा। पहले कंबल चारपाई और बिछाने के लिए बिस्तर कहाँ से ला कर दूं? अपना कंबल दे दे रे बाबा। अरे हम गरीबों पर थोड़ी तो दया करो। अरे गरीब कहाँ, अभी तो तू मुझसे कंबल मांगने आया था। मैं नहीं था, वो मेरा भाई होगा, वो बिल्कुल मेरे जैसा है। अरे तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें कंबल बिछोने जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, राजा रानी में से केवल राजा जी की जय हो। चला जाए यहाँ से। केवल राजा जी की जय हो। अभी निकल जा। अरे मैं इनका क्या कर सकता हूँ कि मेरे प्रजाजन हैं, मुझसे नहीं मांगेंगे तो और किससे कहेंगे? हाँ हाँ, मैं तो ये कहती हूँ कि हीरा मोती सोना चांदी जो दे सकते हो दे दो इन्हें। राजा जी की जय हो। अब तुम कौन हो? मैं हूँ छोटा भाई, किसका? अपने बड़े भाई का। वो कौन है? वो मेरा बड़ा भाई। अरे उसका नाम क्या है? बड़ा भाई। और तुम्हारा? तेरा भाई। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? आपने हमें कंबल दिया, बिस्तर दिया, चारपाई दी, लगे हाथ दो दो तकिए और भिजवा दो। निकल यहाँ से, चल यहाँ से, निकल, चल, भाग यहाँ से। अरे तुम ऐसे मुझे मत देखा करो। मेरे प्रजाजन हैं, जो मांगेंगे कुछ ना कुछ तो सामग्री देनी ही होगी। आज मेरा मन बाग बगीचों में घूमने का करता है, इसलिए मैं रात्रि में तनिक देर में आ सकता हूं। तुम अपने विश्राम गृह में पहुंच चली जाना, तब तक मैं बाग बगीचों का भ्रमण कराता हूं। आपकी जैसी आज्ञा। कहते हैं कि जब उस गजरत उत्सव में मैंने सुदर्शन को देखा था, तब मेरी दासी ने कहा था कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। लेकिन आज राजा जी से ज्ञात हुआ कि उसके घर में पत्नी है, उसका एक बेटा भी है। यदि सुदर्शन की कोई पत्नी बनकर इस संसार में रह सकता है तो वो कोई और नहीं, मैं गजबा ही नहीं हूं। सैनिकों, सैनिकों! जी रानी जी। तुमने आज होली उत्सव में उस सुदर्शन को देखा? चाहे कोई भी मूल्य, कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें आज रात उसे मेरे शयन कक्ष में उठा कर लाना होगा। लेकिन रानी जी, राजा जी को पता लगा तो राजा जी हमें मृत्यु दंड दे देंगे। ऐसा अपराध हमसे मत कराइए। मरना तुम्हारा निश्चित है। तेरी ही पत्नी ने उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला कहकर मेरे हाथों से बचा कर ले गई थी।
मैं तुम्हें प्रातः काल में एक नया राजा देना चाहती हूँ, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। शीघ्र जाकर सुदर्शन को मेरे शयन कक्ष में लेकर आओ। जाओ। अब मैं देखती हूँ कि सुदर्शन मुझे अपनी पत्नी क्यों नहीं बनाते, क्यों मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करते, क्यों मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करते। नमो आदिनाथाय नमः। नमो आदिनाथाय नमः। यही है वो जो होली उत्सव में आया था। इसी को उठाकर शयन कक्ष में ले जाना होगा। चलो चलिए। रानी जी, ये लीजिए। आपके कहने से हम इन्हें यहाँ पर ले आए। अब जाओ यहाँ से और जाते हुए मेरे शयन कक्ष के सभी द्वार बंद करते हुए जाना। सुदर्शन, मैंने तो सुना था कि तू ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, लेकिन तेरे घर में तो बेटा है, पत्नी है। यदि तू पत्नी के साथ रह सकता है तो अपनी पत्नी को मारकर तुम मुझे अपनी महारानी, अपनी पत्नी स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? जोगी, ए सुदर्शन, सुदर्शन, सुदर्शन। मैं यहाँ कैसे आया? तुम यहाँ आए नहीं, तुम यहाँ लाए गए हो। ये राजमहल का आपका शयन कक्ष, और इस शयन कक्ष में तुम्हारे और मेरे सिवाय कोई नहीं। मैं बताती हूँ किस लिए, क्योंकि मैं तुम्हें अपना स्वामी बनाना चाहती हूँ। महारानी जी, यह सोचना भी पाप है। राजा जी मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, अपना मित्र समझते हैं, और तुमने ये सोचा भी कैसे कि सुदर्शन यह पाप कभी कर पाएगा? यदि राजा जी को यह बात याद थी तो उनके मन में मेरे प्रति कितनी घृणा भर जाएगी। तुम उनकी चिंता मत करो। तुम्हारे राजा जी को दूध में जहर मिलाकर मैं कल सुबह मारना चाहती हूँ। तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करोगे तो ये राज्य तुम्हारा होगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बेटे से अधिकतर प्रेम, ऐश्वर्य, वैभव मेरे पास है, इसलिए तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। महारानी, आज तुम्हारे विचार हमें कलंकित कर रहे हैं। जैन धर्म की रीत सदा चली आई,
प्राण जाए पर धर्म ना जाई, प्राण जाए पर धर्म ना जाई। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन इस लोभ लालच में अपने मित्र, अपने भाई जैसे मित्र को, अपने धर्म को, अपनी पत्नी को, अपने प्रभु को कभी धोखा नहीं दे सकता महारानी, कभी धोखा नहीं दे सकता। ये रात है, ये बंद शयन कक्ष है। राजा जी सुबह की पहली किरण तक आएंगे। मेरे सैनिक सेनापति राजा जी को अवश्य निपटा ही देंगे। तो तुम मुझे अपना बनाओ ना सुदर्शन, आओ ना सुदर्शन। नहीं महारानी, आओ ना सुदर्शन। नहीं महारानी, ये गलत है। आना सुदर्शन, आना आना सुदर्शन, आना। नहीं 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 नहीं, आना सुदर्शन, सुदर्शन, आना आना। तुमने एक रानी को मारा। तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देती हूँ। मैं अंतिम बार तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करते हो या नहीं? नहीं। यदि तुम मेरे नहीं तो संसार में तुम किसी के नहीं रह सकते। राजा जी का आने का समय आता ही होगा। या तो तुम मुझे अपनी पत्नी बनाकर इस राज्य के राजा बनने को तैयार रहो, नहीं तो तुम इस शयन कक्ष से जीवित नहीं निकल पाओगे। मैं जानता हूं कि आज तुम छल से इस सुदर्शन की हत्या करवा ही दोगी। आज तुम्हारे कारण यह सुदर्शन मर जाएगा। आज एक सुदर्शन मरेगा तो कल 10 सुदर्शन जन्म लेंगे। जब वो 10 मरेंगे तो इस जैन धर्म में 1000 सुदर्शन जन्म लेंगे। और महारानी, तुम जैसे विचार वाले लोग उस दिन क्या करोगे जब जैन कुल में जन्म लेने वाला एक एक बेटा सुदर्शन बनकर जन्म लेगा। ये शास्त्र और धर्म की बातें मुझे मत सिखा। तू मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करता है या नहीं? अस्ति चरम ममता है तामे ऐसी प्रीत, पकड़ो पल्ला आदिनाथ का, तुम कभी ना हो भयभीत, कभी ना हो भयभीत। तो फिर ठीक है, मैं तुझे यदि अपना नहीं बना सकी तो तुझे शयन कक्ष से मैं जीवित भी नहीं जाने दूंगी। मैं जीवित नहीं जाने दूंगी। ये क्या कर रही हो महारानी? ये गलत है। आप मेरी भाभी मां के समान हो। महारानी, इन वस्त्रों को लीजिए। महारानी, इन वस्त्रों को पहन लीजिए। बचाओ! बचाओ! रक्षा! रक्षा! कौन है वो जो मेरे राज्य में आकर मेरी पत्नी के शयन कक्ष में सुदर्शन! मेरे शयन कक्ष में मेरी आंखों को विश्वास नहीं होता। महारानी, मेरा मित्र शयन कक्ष में कैसे आया? आप नहीं जानते, आपकी अनुपस्थिति में ये मेरे शयन कक्ष में चला आया। कहता है कि राजा जी से मुझे चर्चा करनी है। मैंने कहा कि आप महल में नहीं हैं, तो तुम्हारे इस भाई जैसे मित्र ने मेरे वस्त्र खींच कर उतार लिए। कह दो महारानी, ये गलत है। मेरा मित्र ऐसा नहीं हो सकता।
ये सर्वदा गलत ही तो है। मित्र ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है। यदि ये तुम्हारा मित्र है तो सोचो, यदि मैं गलत होती तो मैं इससे घर कर जाती। तुम्हारा मित्र गलत है, इसलिए रात के मौके का फायदा उठाकर ये मेरे शयन कक्ष में है। ये तुम सत्य कहती हो कि मेरी पीठ पीछे इसने हमें कलंकित करना चाहा। सुदर्शन, हमने तुम्हें अपना भाई मित्र बनाकर रखा और तुम मेरी पत्नी के साथ यह कलंकित कार्य करने चले आए। नहीं राजा जी, आपकी रानी असत्य कहती है। वो कहती है कि यदि मैं उन्हें स्वीकार करूं तो वो जहर देकर आपको मार डालेंगी। चुप हो जाओ। मेरी पत्नी गलत है तो उसके शयन कक्ष में तुम क्यों हो? मेरी पत्नी गलत है तो उसके वस्त्र उतरे हुए क्यों है? ये न्याय विधान ये कहता है कि सुदर्शन, तुम सर्वदा गलत थे, गलत हो। सैनिकों, जी महाराज, यह सुदर्शन मेरे शयन कक्ष तक कैसे पहुंचा? बताओ भाई। तुम्हें मेरे मित्रता की लाज रख सकते हो, मेरे शील व्रत की रक्षा मैं तो कर रहा हूं, लेकिन उसमें साथ तुम दे सकते हो। सत्य कह दो मेरे भाई, सत्य कह दो। महाराज, मैंने इन्हें बार बार रोका कि रानी जी शयन कक्ष में इस समय अकेली हैं, लेकिन ये हमें धक्के देकर आपके शयन कक्ष में घुस गए। इसी समय इसे गिरफ्तार करो और नगर के मुख्य चौराहे पर इसे सूली पर लटकाने की घोषणा की जाए, क्योंकि इसने मित्रता की आड़ में हमारे साथ छल किया है। ये 2 गज सफेद वस्त्र पहनकर तेरे धर्म ने तुझे इतना नहीं सिखाया कि मित्र की पत्नी बहन जैसी होती है, गुरु की पत्नी मां जैसी होती है। इनके साथ व्यभिचार करने वाले को नरकों में भी मुक्ति नहीं मिलती है। निकल जा यहां से, ले जाओ और सूरज की पहली किरण के साथ इसे सूली पर लटका दिया जाए। ये तो अच्छा हुआ, आप समय पर पहुंच गए, अन्यथा ये मित्रता की आड़ में न जाने क्या कर जाता। महारानी, हम उसके भोलेपन को देखकर सब कुछ भूल बैठे। हमने उसे मृत्यु दंड दिया है। हमारे राज्य में जो भी महिलाओं को अपनी निगाह उठाकर देखता है, दूरी दृष्टि से देखेगा, उनके साथ छेड़छाड़ करेगा, उसे इसी तरह से मृत्यु दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। चलो महारानी। सुनो सुनो सुनो, सभी प्रजाजन ध्यान से सुने। इस सुदर्शन ने कल रात्रि आकर महारानी जी के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए राजा जी ने इन्हें मृत्यु दंड दिया है। अतः आप सभी स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले की यह दुर्गति अवश्य देखें। सावधान, राज के चंडाल उपस्थित हो।
सावधान, महाराजा धीराजा महारानी के साथ पधार रहे हैं। देख रहे हो सुदर्शन, बुरे कर्मों का क्या परिणाम होता है। हमने तुम्हें अपने सीने से लगा कर रखा तो सब प्रजाजन तुम्हारी हमेशा मान सम्मान किया करते थे। राज के चंगाल, मृत्यु दंड की कार्यवाही की जाए। सुदर्शन, अब भी समय है, मुझे अपनी रानी बना ले। ये जल्लाद अभी के अभी राजा जी की गर्दन काटने को तैयार है। राजा जी की काटनी है कि किसकी? जल्दी बताना, अभी मुझे अपनी पत्नी बना ले तो राजा जी की यही मृत्यु करा दूंगी मैं। महारानी, क्या बातें कर रही हो? मैं तो इससे कह रही थी कि तू मेरे शयन कक्ष में चला आया, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ। राज के चंडाल, काम करो। मुझे यही समझ नहीं आ रहा काटने किसकी है। आज दोनों की काट दो। सुदर्शन, सोच ले। मैंने सोच लिया है। मुझे अपनी पत्नी बना ले तो जान बच जाएगी। यहाँ तो कुछ और ही काम चल रहा है। ये मृत्यु दंड देने आए या है मजाक चल रही? अरे सोच ले, अब भी विचार लो, मुझे अपनी पत्नी बना लो, मैं तुम्हें राजा बना दूंगी। ओहो, राजा बना कर गर्दन काटेगी? बहुत बड़ा दुख है, राजा बना और मर गया। महारानी, राज के चंडाल, तुम अपना कार्य करते क्यों नहीं? अपनी गर्दन काट के मरता हूं।